हेलो फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम AWS की सर्विस, एक नेटवर्किंग सर्विस जो जिसका नाम है VPC, आज इसकी हम जो वो बेसिक से एडवांस तक पूरी सीरीज़ को कवर करेंगे। जो यह सीरीज़ जो है वो 5 वीडियो पर मुश्तमिल होगी। हर एक जो वीडियो है वो मुकम्मल टॉपिक पर होगी, जैसे कि VPC क्या है, बेसिक्स, सबनेट्स, राउटेबल्स एंड इंटरनेट गेटवे। उसके बाद है जो वो सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेकल्स। उसके बाद हमारे पास है नेट गेटवे एंड VPC पियरिंग एंड VPN डायरेक्ट कनेक्ट एंड एडवांस आर्किटेक्चर्स। हर वीडियो के बाद जो है वो एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट होगा जो हम अप्लाई कर सकेंगे। तो जो हमारी सबसे पहली वीडियो है वो है हमारे पास VPC क्या है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बिल्कुल नया सीरीज़ AWS VPC यानी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये जो है AWS की सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग सर्विस है। और अगर आप क्लाउड में कोई भी चीज़ डिप्लॉय करना चाहते हैं तो VPC समझना ज़रूरी है। इस पूरी सीरीज़ में हम VPC बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे और एडवांस्ड आर्किटेक्चर तक इसको कवर करेंगे। तो चलिए हम इसकी बेसिक्स पहले देखते हैं कि VPC क्या है। तो एक जो है वो हमारे पास ये रियल एग्जांपल है जिसे हम समझेंगे कि VPC क्या है। सोचिए आपका एक घर है, घर के अंदर आपका कंट्रोल है, यानी कि घर के अंदर कौन आ सकता है और कौन बाहर जा सकता है, क्या अलाउड है। लेकिन बाहर जो रोड है वो पब्लिक है, कोई भी आ जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह AWS में भी होता है और इंटरनेट एक पब्लिक जगह है। VPC जो है वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है AWS के अंदर, जहां आप खुद डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। VPC जो है वो वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। ये एक लॉजिकली आइसोलेटेड नेटवर्क है जो आप AWS के अंदर या मैं AWS के अंदर बनाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपका जो है वो अपना प्राइवेट IP एड्रेस रेंज होगा। आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो सर्वर्स, डेटाबेसेस नेटवर्क के अंदर रहेंगे। आप कंट्रोल करेंगे कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। ये पूरी तरह आपका है जो दूसरों के साथ शेयर नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है डिफ़ॉल्ट VPC वर्सेस कस्टम VPC। जब आप पहली बार जो है वो AWS पर अकाउंट बनाते हैं तो AWS जो है वो ऑटोमेटिकली एक जो है वो डिफ़ॉल्ट VPC दे देता है हर रीजन में। ये बिगनर्स के लिए कॉन्वीनेंट है, लेकिन प्रोडक्शन में हमेशा कस्टम VPC बनाना चाहिए, क्योंकि डिफ़ॉल्ट VPC में सिक्योरिटी और कंट्रोल लिमिटेड होती हैं। तो इसमें जो है वो जो कस्टम VPC है इसमें हमारा पूरा कंट्रोल होता है, यानी हम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कौन सी ट्रैफिक आएगी, यानी कौन इसको एक्सेस करेगा और कौन इसको नहीं। तो आगे जो है वो हम देखते हैं कि सीडर ब्लॉक क्या होते हैं। VPC बनाते वक्त जो है वो हमको एक IP एड्रेस रेंज
देना पड़ता है। इसे सीडर ब्लॉक कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो 10.0.0/16 है, इसका मतलब है कि इसकी रेंज में जो है वो 65,536 IP एड्रेसेस अवेलेबल हैं। और जो हमारे पास 10.0.0/24 है, ये छोटे नेटवर्किंग के लिए होता है, यानी हम इसे जो है वो टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास ये है 10.0.0/8, तो ये एक जो है वो बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, यानी इसमें हमारे पास 16 मिलियन IPs होते हैं। तो याद रखें कि VPC बनाने के बाद सीडर जो है वो ब्लॉक चेंज नहीं होता। इसको जो है वो आप सोच समझ कर चूज़ कीजिएगा। तो आगे हम देखते हैं कि VPC में जो है वो मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो VPC के जो है वो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास आ जाता है सबनेट्स। सबनेट जो होता है वो हमारे VPC का एक हिस्सा है। जैसे घर में अलग अलग रूम होते हैं, VPC में भी अलग अलग सबनेट्स होती हैं। जैसे कि पब्लिक सबनेट, ये जो पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट से एक्सेसिबल है, जहाँ वेब सर्वर्स होते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है जो वो उसका नाम है प्राइवेट सबनेट। ये प्राइवेट सबनेट जो होता है वो इंटरनेट से डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है होता, जहाँ डेटाबेसेस होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे समझ लें कि वो दरवाज़ा है जो आपके VPC को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। इसके बिना जो है वो आपका VPC कम्प्लीटली आइसोलेटेड रहता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राउट टेबल। राउट टेबल जो है वो एक मैप की तरह है। ये डिसाइड करता है कि ट्रैफ़िक कहाँ जाए। हर सबनेट की अपनी राउट टेबल होती है। ये शेयर्ड होती हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप्स एंड नेटवर्क एक्ल्स। ये जो है वो हमारी सिक्योरिटी लेयर्स हैं, कौन ट्रैफ़िक अंदर आ सकती है और कौन बाहर जा सकती है। इन्हें जो है वो हम वीडियो नंबर 3 में डिटेल से कवर करेंगे। चलिए अब जो है वो हम VPC का थोड़ा सा हैंड्स ऑन करके लेते हैं कि कैसे जो है वो VPC बनाया जाता है। चलते हैं हम अपने AWS अकाउंट पे। तो ये मेरा जो है वो AWS अकाउंट पहले से लॉगिन किया हुआ है मैंने। अगर आपके पास AWS अकाउंट है तो वो आप लॉगिन कर लें। तो यहाँ पे जो है वो हम सर्च बार में लिखेंगे VPC। तो हमारे पास ये आ गया है VPC। ये हमारे पास जो है वो रीजन्स हैं, US ईस्ट 2 एंड 1, US वेस्ट 1। तो अवेलेबिलिटी ज़ोन और रीजन्स के बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। पहले हम जाते हैं योर VPC पे। एंड ये देखें हमारे पास जो AWS ने है वो डिफ़ॉल्ट एक VPC जो है वो दिया हुआ है। तो ये जो है वो AWS ने ऑटोमेटिकली बनाया हुआ है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। अब जो है वो हम अपना एक VPC बनाते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट VPC। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट VPC पे। एंड उसके बाद जो है वो
यहाँ पे हमारे पास जो है VPC ओनली आ रहा होगा, और यहाँ पे नेम, यहाँ पे हम जो है वो अपना VPC का नेम डालेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे माय फर्स्ट VPC। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो सीडर रेंज है। ये जो आईपी एड्रेसेस हैं, ये इनकी एक हम जो है वो अलग से वीडियो बनाएंगे एक नेटवर्किंग पर, क्योंकि क्लाउड के लिए नेटवर्किंग को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक सीडर यानी IPv4 सीडर ले लेते हैं 10.10./16, यानी इसमें हमारे पास जो है वो 65,536 IP एड्रेस की रेंज होगी। तो उसके बाद जो है वो टेनेंसी डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, एंड इंक्रिप्शन कंट्रोल जो है वो नन ही रखेंगे। उसके बाद जो है वो हम क्रिएट VPC पे क्लिक कर देंगे। अभी जो है वो हमारे पास ये देखें, हमारा जो है वो माय फर्स्ट VPC के नाम से एक VPC क्रिएट हो गया है। अभी जो है वो रिसोर्स मैप के अंदर ये हमारे पास फर्स्ट VPC क्रिएट हो गया, यानी हमारे पास अभी इसमें कोई सबनेट नहीं है, राउट टेबल नहीं, और ना ही अभी हमने यानी कि सिर्फ VPC क्रिएट किया है, यानी अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। ये हमारे पास सीडर्स हैं, जिसमें हमारे पास सीडर रेंज है। एंड उसके बाद ये था, हमने एक बेसिक VPC सिर्फ अभी जस्ट VPC क्रिएट किया है। अभी जो आने वाली वीडियो में है, हम डिटेल से एक VPC का जो है वो VPC बनाएंगे, इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जो है वो पसंद आया होगा। हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो नंबर 2 है, और उसमें हम जो है वो VPC को थोड़ा और डेप्थ में करेंगे। तो इंशाल्लाह हम जो है वो आने वाली वीडियो में मिलती हैं।